तो ये आप ये देखिए ना सर, कितनी विचित्र बात है ये। आप ही की बात को कंटिन्यू करते हैं। अभी कल रॉयटर्स ने खबर दी कि आप ईरान से एलपीजी खरीद रहे हैं। एलपीजी का सौदा ईरान से किया है। रूस से आप तेल और नेचुरल गैस खरीदेंगे। नेचुरल गैस की बात आज सामने आ गई। और अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका, रूस, ईरान, तीनों से आप अभी अपना सामान ले रहे हैं लड़ाई के बीच में, जिसमें रूस और ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ अमेरिका है। तो ये मतलब नॉर्मल बात नहीं है ये युद्ध में। निश्चित तौर पे ऐसी कंडीशन में, और ये दिखा रहा है कि आपकी नीति जो है वो किस प्रकार से सही दिशा में है और अपने हित के हिसाब से है। कल भी जब वहाँ पे विदेश मंत्री 2627 को ग्रुप 7 की जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो उसके साइडलाइन पे जब विदेश जयशंकर की बात हुई बाकी काउंटर पार्ट्स के विदेश मंत्रियों के साथ इसी मसले को लेके, तो उन्होंने बार बार भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को लेके वो बताया कि किस प्रकार से हमारे लिए क्या ज़रूरत है और इसके लिए हमें क्या चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उनका जोर इस बात पे था कि इस पूरे क्राइसिस को जितना जल्द खत्म किया जा सके, इसमें सभी देशों को आके इस पे एकजुट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे देशों की रिपोर्ट हमने भी दिखाई, यहाँ ईस्ट साउथ एशिया के बहुत सारे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया वाले, मतलब इवन साउथ कोरिया जैसा देश, सब परेशान है। यूरोप में एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं। हम अगर सस्टेन कर पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? हमारी कैपेसिटी डेवलप हो गई थी इस चीज़ की, या हमने इस संकट को आते हुए देखा? क्या वजह है? तो ये पहली चीज़ तो कि थोड़ा सा फोर्स ही कर लिया गया था, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर ली गई थी। जो हमारे पीएसयू जो कंपनीज़ हैं, जैसे 28 देश से अगर 41 देश पे आप बढ़ा के लेके गए अपने सोर्सेज को, जहाँ से आपको लेके आना है, तो उसके पीछे जाहिर तौर पे वो फोर्स ही किया गया। फिर उसके बाद पीएसयू को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके उतने सारे सोर्सेज निकाल लिए। दूसरी चीज़ कि सरकार अपना अगर फाइनेंस के हिसाब से देखें, कीमत बढ़ने के हिसाब से देखें, आपूर्ति के हिसाब से वो बात हो गई, कीमत बढ़ने के हिसाब से देखें तो सरकार वो बर्डन बर्दाश्त कर रही है। केंद्र की सरकार वो बर्डन बर्दाश्त कर रही है। अन्यथा वैट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा योगदान तो वैट का होता है पेट्रोल और डीजल पे, लेकिन केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी अगर वो बर्दाश्त कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि लाखों करोड़ रुपया कमाया भी तो था बड़ा, जब तेल के दाम सस्ते थे तब भी तो आपने आम आदमी को तो नहीं सस्ता तेल दिया था। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी तो इस बात को कहेगी अपने हिसाब से। लेकिन सौरभ, जैसा कि आपने जो डाटा दिया था कि 20% यूरोप, 30% नॉर्थ अमेरिका, 50% अफ्रीका, 30 से 50% साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, उस कंडीशन में अगर भारत में कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, इतनी बड़ी आबादी को अगर आप कैटर कर रहे हो तो अपने आप में बात तो आबादी है सर। साउथ कोरिया को कितने लोग देख रहे हैं और हमें कितने? जहां तक मुझको नजर आता है, हमारी गवर्नमेंट की कूटनीति है जिसकी वजह से हमारे जहाज आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है और भी मतलब आएंगे, बिकॉज एज टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी कम से कम नहीं तो 2000 जहाज तक हैं वहां पे पर्शियन गल्फ में, और उसमें एक जहाज में क्रू होता है 20, 22, 25 का, तो आप लगा लो उसके हिसाब से कितने लोग फंसे हुए हैं। उसमें इंडियन मैरिनर्स हैं, फॉरेन मैरिनर्स, सब इंक्लूसिव। सर, आपसे जो मैं बात कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात, तो आपने कहा भाई ईरान की मर्जी के बगैर तो वहां से निकल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, और खतरा भी नहीं लेगा कोई जहाज वाला। नहीं, जैसे आज का वो इंसिडेंट हुआ है, उसका यही हुआ, उसको वार्निंग दी होगी, वार्निंग शॉट्स भी दी होंगी, वीएचएफ पे एक कॉल भी दी होगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। सो ट्रंप ने भी यही बात कल कही कि उसको वहां पर हमें 100% एयर डिफेंस चाहिए, तभी आ सकता है कोई जहाज, क्योंकि 100 में अगर एक भी लग गया कोई आकर के मिसाइल ड्रोन तो सर मेरे को एक बात खराब समझ नहीं आती। द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड had been sent back around 1,000 miles away. Why? Because they knew it is like it is sitting ducks when you talk about such a big aircraft carrier. वो वहां तक क्यों नहीं लेके आए? लेके आए थे up to 1,000 nautical miles, उसके बाद रोक दिया। पीछे ले गए। पीछे क्यों ले गए? क्योंकि ईरान की रेंज है। दूसरा, डियागो गार्सिया के बारे में किसने एक्सपेक्ट किया था? डियागो गार्सिया इज आइलैंड इन द इंडियन ओशन। वहां से उसने मिसाइल, वहां से 2,500-3 हजार किलोमीटर ठोकी है। आप सही कह रहे हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर हमलों के बीच में नहीं रुक पाया, तो एक मर्चेंट वेसल कैसे रुकेगी? मर्चेंट वेसल कैसे रुकेगी? वी आर एट पेरिल। अब आप मुझे ये बताइए, फिर आपके मन में सवाल होगा, फिर हम और कहां से जहाज लेंगे? यहां से 40% के करीब पहले लिया करते थे अपनी आपूर्ति का। तो मैंने आज सारा डेटा निकाला भाई, ये पिछले साल का और अभी तक का एक एवरेज मानिए आप, तो रूस से आपने कम से कम 19% तेल खरीदा है पिछले एक साल के अंदर मिनिमम, और अब फिर कहा जा रहा है कि अब दोबारा जो हमारा मैक्सिमम था 35-40% तक, दोबारा हम वहां पहुंच जाएंगे। तो रूस आपका एक अल्टरनेट प्रोवाइडर है सबसे बड़ा। सर, रूस का बताइएगा। इराक का तेल यहीं से आता है? हाँ जी, इराक का भी गल्फ से, हॉर्मुज स्ट्रेट, उसको बंद माने हम लगभग 20% ले रहे थे। सऊदी अरेबिया से लगभग 10 से 15% की रिफाइनरी को भी अटैक किया, ये भी बंद हो गया मान लीजिए, ठीक है। इराक का बंद, सऊदी अरेबिया का बंद, यूएई से 5 से 10% आ रहा था बंद,
यहाँ कतर से भी आ रहा था, वो भी बंद। कुवैत से आ रहा था बंद, गैस, हाँ, कुवैत से आ रहा था वो बंद, कतर से गैस आ रही थी वो बंद। ये मान के चलेंगे साहब ये बंद हो गया, क्योंकि आएगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बचा क्या, और कौन से कंट्रीज हैं जो सेफ हैं, जो हमें तेल दे रही हैं, जो 1% से ऊपर आपूर्ति करती है हमारी, वरना 1% तो बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले रूस, उसके बाद नाइजीरिया से 2%, अफ्रीका, अंगोला, फिर वो है इसके अलावा मेक्सिको से 1% और अमेरिका से 4 से 5%, जो कि बढ़ सकता है। तो मोटे तौर पर ज्यादा जो दिखाई दे रहा है अमेरिका और रूस। एक और है पैसेज, जैसे रशिया का वो कह रहे हो, ठीक है, वो क्या है कि नॉर्थ सी से आता है। ठीक है। जितने भी क्रूड के भाव हैं वो ब्रेंट क्रूड से डिसाइड होते हैं। अगर आप देखते हैं ब्रेंट क्रूड सबसे पहले आता है कि 105, ये यूरोप का है। हाँ, जो नॉर्थ सी से मिलता है। Why is it so? Because the sweetest crude, जिसका जो बाई प्रोडक्ट है, यानी आपकी मोगैस, डीजल, उसका सबसे ज्यादा निकलता है। तो हर एक कंट्री उसको पहले लेना चाहता है, इसीलिए उसका भाव थोड़ा फर्क हो सकता है। वो आपका नॉर्थ सी से मिलता है। अब नॉर्थ सी से अगर हमको इंडिया लाना पड़े तो शॉर्टेस्ट रूट इज वाया फ्रॉम नॉर्थ सी वाया इंग्लिश चैनल, देन जिब्राल्टर स्ट्रेट्स, मेडिटेरेनियन सी, कमिंग थ्रू द सुएज कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप ये तो फिर वहीं आ जाएंगे जहां Exactly. हाउथी बैठे हैं, जहां पे हूथी बैठे हैं। तो ये अगर ब्लॉकेड, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ईरान इज वेटिंग एंड वॉचिंग। जिस दिन इन्होंने फुट ऑन सोल्जर किया, दूसरा खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर ईरान। If they had to put foot on ground on Kharg Island, probably in retaliation, Iran may do the same thing, block the Gulf of मान लीजिए